दो तरीके से काम करता है इंसान, एक गर्दन वाले हिस्से के नीचे से और एक गर्दन वाले ऊपर। और जो यहां से मेहनत करते हैं वो 95% लोग हैं, जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम कर रहे हैं वो 95% लोग हैं, जो यहां से ऊपर वाले कर रहे हैं वो ओनली 5% लोग, राइट। क्योंकि 5% लोगों का ही पूरा बिजनेस बना हुआ है और उन्हीं के लिए पूरा देश काम कर रहा है। देश में क्या, विदेश में भी काम चल रहा है, राइट है कि नहीं। हर कोई व्यक्ति जो अमीर है वो किस पर काम करता है, नेटवर्क। और गरीब लोग किस पर काम करता है, वो गरीब बनने में लगा हुआ है, भूख मची हुई है, मुझसे ज्यादा गरीब कौन बने। अगर कोई आपके बीच से निकल के आता है ना, अमीर बनने का सपना देखता है, तो उसकी टांग पकड़ खींच लेते हैं। जब तक हम टांग पकड़ते रहेंगे एक दूसरे की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस दिन हमने किसी इंसान का हाथ पकड़ना सीख लिया, उसको तो अमीर बनाओगे, खुद भी अमीर बन जाओगे। हाथ पैर की बजाय हाथ पकड़ना सीखो, और ऐसा हाथ पकड़ो कि आपको वो छोड़ के कभी जाए नहीं। हमने तो अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा रखा है, अब उन्होंने अपना हाथ पकड़ा तो वो हमारा हाथ तो छोड़ेंगे नहीं। अगर हम उसका हाथ पकड़ते शायद हम उसका हाथ कभी भी छोड़ के चले जाते, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें आती हैं इस बिजनेस करने में। इतना आसान दिखता है, इतनी सारी इनकम अभी आपको पता है, इतनी सारी इनकम आती है, इतनी आसानी से नहीं आती है इनकम। उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार करने पड़ते हैं, अटेंड करने पड़ते हैं। और सारी बातें हम भी वहीं से सीख रहे हैं। हमें अपना काम करना है नेटवर्क पे। नेटवर्क का मतलब नेट प्लस वर्क, यानी नेट माने जाल, वर्क माने काम। एक जाल पे काम करना है। जहां भी जाओ आपके बंदे होने चाहिए, किसी भी शहर में चले जाओ आपके बंदे होने चाहिए। तो नेटवर्क ऐसा होता है। आज मोदी जी का क्या है, नेटवर्क ही तो है। हमारे सर समीर मोदी जी का क्या है, नेटवर्क ही तो है ना। वो नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, और हम किस पे काम कर रहे हैं, हम भी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम मोदी के आगे तो हम भी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, राइट है कि नहीं है। और जो लोग नेटवर्क पे काम करते हैं वही अमीर बनते हैं इस दुनिया में, वही अमीर बनते हैं। जो नेटवर्क पे काम नहीं करता वो कभी अमीर बनेगा नहीं। उसको ऊपर वाला भी, भगवान भी कहते हैं, खुदा भी आ जाए ना, उसको कितना भी दे दे वो फिर भी गरीब को गरीब है, क्योंकि बांटना उसने कभी सीखा ही नहीं। जो नेटवर्कर होते हैं ना, वो यहाँ लगाएगा, इन्वेस्टमेंट ना करेगा, वहां करेगा, एक काम नहीं होता नेटवर्कर। उसके जगह जगह नेट बनाता है वो, तब जाकर काम, जब वो अमीर बनता है। किसी भी बिजनेसमैन को ले लो, एक काम से वो कभी खुश है नहीं, अलग अलग इंडस्ट्री खड़ी करता है। आज एक बात, अब टाटा सबसे अच्छी गाड़ी बनाता है, राइट है कि नहीं। अच्छी 400 टाटा है, जब वजनदार गाड़ी है, उसको क्या जरूरत थी फिर एफएमसीजी के प्रोडक्ट बनाने की। गाड़ी तो एक बार खरीद लेगा बंदा, उसके बाद थोड़ी जाएगा। जब तक वो खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तब तक वो चलाएगा। 4-5 साल 10 साल तो चलाएगा गाड़ी, राइट है कि नहीं। लेकिन फिर भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट मांगे। हर घर में नमक यूज होता नहीं होता, हो रहा है। अच्छा, गरीब हो चाहे अमीर हो, नमक तो यूज करते हैं। एक उसने ऐसा प्रोडक्ट दे दिया सबके घर में इस्तेमाल होने वाला। अरे बिजनेस ही एफएमसीजी से चलने वाला बिजनेस। एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम चलेगी कंपनी। जिन पे एफएमसीजी का प्रोडक्ट नहीं है वो चलेंगे ही नहीं, राइट है। इसलिए हमें किस पे काम करना है, नेटवर्क, राइट है। नेटवर्क का पहला अक्षर क्या है, एन। एन फॉर नो। जब भी हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यस या नो, राइट है। या तो कोई यस बोल देता है या फिर नो बोल देता है, यही दो ऑप्शन तो है ना। तीसरा कोई ऑप्शन है, अगर उसने यस बोल दी, आपने गुड है,
अगर उसने नो बोल दी तो आप मायूस हो जाते हैं, राइट है नहीं? मायूस नहीं होना। नो का मतलब होता है नेक्स्ट ऑप्शन। आपके पास अगला मौका है उससे पूछने के लिए, उसके पास दोबारा जाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पहले नो बोलता है ना, कभी घबराओ ना। मैं कह रहा हूं आप 99 लोगों से इस बिजनेस में आए तो 99 लोगों से ना लेके आओ, लाख प्लस आदमी बन जाओ। ये कर आज तक मैं मुझे भी काम करते हुए आज तक 99 तो मेरे रुके नहीं। अगर किसी ने मुझे ना भी बोला ना, 10-15 लोग ही ना बोलने वाले, अभी मेरे भी आंकड़ा को 99 नहीं हुए। जिस दिन 99 हो जाएंगे उस दिन आप समझो कितना कमाना होगा। इसलिए मैंने पिछले वो सेशन में बताया था, मैं इसलिए लिस्ट लंबी बनाऊं जितना हो सके, राइट? यस बोल दिया उससे खुशी मत होना। कई बार होता है ना, हम मीटिंग करने के लिए जाता है, यस बोल देते हैं तो खुश हो जाते हैं, भाई उसने यस बोल दिया, अब तो हमारा बोल है। जिसने यस बोला वो आपको कभी भी नो बोल सकता है, और जिसने नो बोला वो आपको कभी भी यस बोल सकता है, क्योंकि तो और कोई ऑप्शन है नहीं। पहले उसने नो बोला, अब उसके पास क्या बचा है? यस। अब जिसने यस बोल दिया उसके पास क्या बचा है? तो इसलिए कभी भी घबराओ, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। हाँ ना तो चलती रहेगी, और ना करते प्यार तो मुझसे कर बैठे, करना था इनका मगर इकरार कर बैठे। गाना सुना है ना? तो ना से ही शुरुआत होती है अच्छे काम, इसलिए ना जितना ले सको उतना ले लो, राइट है? कभी घबराओ। दूसरा ई फॉर क्या होता है? एजुकेट। एजुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, यानी अपने आप को शिक्षित करते रहो, अपने आप चलते रहो, अपने आप में डेवलपमेंट करते रहो, अपने आप को सिखाते रहो, सीखते रहो, तभी तो लाइफ चलेगी। आज तक जो हमने पढ़ाई से सीखा है कभी कभी काम आया? हमारे डिग्री मिल सकती है, जो पढ़ाई कर लो, ये कर लो, ग्रेजुएट कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हम अलग से ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार लेने पड़ेंगे, अलग से शिक्षा उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी, और शिक्षा लेने के लिए फिर क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। अरे ये हम अच्छा लगता नहीं है, तो किसी के सामने हम झुके क्यों? ये तो लगता है भाई हम मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, ये तो सोचते हैं। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है छोटा बच्चा भी आपको सिखा के जाए। हर किसी से सीखते रहो, और ये बिजनेस ही है, जितना सीखोगे इतना ही आगे बढ़ोगे। और जो सीखते नहीं है वो आज अपने घरों में बैठे, राइट है कि नहीं? जितना हो सके सीखो, और सीखने के लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप देखो आप कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो। देखो दो ही तरीके हैं सीखने का। अगर सीख रहे हो तो अपलाइन के पास जाओ, जो आपने ग्रुप बना रहा हो उससे सीखो, वहां स्टूडेंट बन के जाओ। जब अपनी टीम के पास जा रहे हो वहां क्या बनना? टीचर बनना, राइट? वहां टीचर बनना, वहां सिखाना है। जब आप प्रैक्टिस अपने टीम पर हो तो आपको भी नॉलेज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके एजुकेशन पे ध्यान दो, जितना हो सके सीखने पे ध्यान दो। कमाना तो बाद की बात है, ये तो लास्ट का ऑप्शन होता है कमाना। पहले सीखो, फिर सिखाओ, फिर कमाओ। हम क्या करते हैं, उल्टा कमाने पे पहले ध्यान दे देते हैं। आएगा शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पैसा तो आता है, लेकिन ज्यादा नहीं कमा पाओ, इसलिए पहले सीखने पर ध्यान दो, ठीक है? टी फॉर ट्राई, कोशिश करते रहो, बार 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 प्रयास करते रहो। एक बार में कोई सफल नहीं होता, एक बार हार कर दोबारा कोशिश करो। और हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। जितना आप ट्राई करोगे, जितनी बार कोशिश करोगे, बार बार कोशिश करोगे, उतना ही निखरते जाओगे, इतनी अच्छे लीडर बनते चले जाओगे।
राइट है कि नहीं। जितना हो सके ट्राई करते रहो, कभी भी बैठना नहीं है, कोशिशें करती जारी रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, राइट है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो। डब्ल्यू फॉर वेल्थ माइंड, अपने माइंड का विकास करो। अपने सीनियर लीडर के पास जाकर बैठो, वहां से कुछ अच्छी चीजें सीखो। आजकल तो यूट्यूब भी है सारी चीजें सिखाने वाला, अच्छी अच्छी वीडियो देखो। अपने माइंड का विकास करते रहो। जो आदत है आपके पास, उससे आप ज्यादा कुछ नहीं कमा सकते। अगर ज्यादा कमाना है, हमारा अपने सपने पूरे करने हैं अपने, तो उसके लिए अपना माइंड का विकास करना पड़ेगा और ज्यादा सीखना पड़ेगा। रास्ता तो वही बता सकता है दिल्ली जाने का, जिसने दिल्ली देखी है, जो गया है उस रोड से, राइट है। अब जो गया ही नहीं है वो कैसे रास्ता बता देगा आपको। जो जहां आपको जाना है उससे सलाह लो, जो वहां पहुंचा हुआ है, उससे नहीं जो वहां गया ही नहीं है, राइट है। देखो दो तरीके के लोग होते हैं। ये है 5 किलोमीटर यहाँ और 5 किलोमीटर ये बीच है, सेंटर। अब मान लो यहाँ से चलना है 10 किलोमीटर, राइट। यहाँ से हमने शुरुआत करी, हम यहाँ 5 किलोमीटर पहुंच गए आधे रास्ते, राइट। अब क्या होगा, आधे रास्ते तक पहुंच गए, 5 किलोमीटर और चलेंगे तो हमारा मंजिल आसान हो जाएगी, हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, राइट। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यार तो काफी लंबा समय है, हम आ तो गए मोदी केयर में, यार कुछ आता रहा नहीं, इसलिए हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। जितना टाइम आपने यहाँ से वापस आने में लगाया है, अगर इतना ही टाइम आप यहाँ जाने में लगा तो क्या होगा। यहाँ तो जीरो हो जाओगे, यहाँ आप हीरो बन जाओगे। मेहनत तो दोनों तरफ लगेगी सर, वापस जाने में और आगे बढ़ने। अब हमें डिसाइड करना है यहां जाके जीरो बनना है या फिर हीरो बनना है, राइट है। हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहो, अपने आप में खुद में चेंज लेकर आओ, दूसरे में चेंज मत लेकर आओ। आपको देख के खुद चेंज हो जाएंगे, राइट। ऑफर अपॉर्चुनिटी यानी मौका। कभी भी कोई मौका आ रहा है उसको पकड़ लो, छोड़ो मत। कभी भी सर की नजर से मत देखो। हमारी लाइफ में अमीर बनने का कोई दूसरा है ही नहीं मोदी केयर के सिवा। बताओ कोई ऑप्शन हो तो बताओ। इतने हमारे पास पैसे हैं नहीं कि हम अपना बिजनेस खड़ा कर लें। कोई भी काम करोगे तो करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, छोटा छोटा फैक्ट्री डालोगे तो इतने पैसे हैं ही नहीं हमारे पास, हम कहां से लगाए। तो इसलिए आज जो हमारे पास मौका है, मोदी केयर जो हमारे पास है, इसको पकड़ लो, इसके साथ काम करना शुरू कर, सफल अपलाइन के साथ काम करना शुरू कर दो, राइट। अमीर बनने का सिर्फ मौका गरीब लोगों को मिलता है। अमीर बनने का मौका सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को मिलता है, क्योंकि अमीर तो अमीर है। अब आप देख लो, अमीर बनना है फिर गरीब रहना है, क्योंकि तादाद तो लोगों की क्या है, गरीब ज्यादा है, अमीरों की बहुत कम तादाद। 95% लोग और 5% लोगों में क्या डिफरेंस है, आप जान दो। सभी समझदार बैठो, सभी पढ़े लिखे बैठो, लेकिन फिर भी हमें सोचना है, समझने की कला होनी चाहिए। आज कोई हमारा कैसा है, हेमंत जी क्या कह रहे हैं या फिर कोई दूसरा क्या कह रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। हम हेमंत जी को शक की नजर से देखें, मोदी केयर को शक की नजर से देखते हैं तो आपको कुछ नहीं है। अगर आपने मौके को अवसर उठाया इस मौके पर, तो आप जरूर कामयाब होंगे, ये गारंटी। क्योंकि एक दिन में सफलता नहीं मिलती,
अगर एक दिन में सफलता मिल जाती, सारे लोग अब सफल नहीं हो जाते। अच्छी जड़ होती है, जितनी अच्छी खेती होती है उतनी अच्छा फल देता है, राइट। तो हमें क्या करना, जड़ पे काम करना है, नीचे जाकर काम करना, आके ऊपर जाके बैठ जाना है, राइट। आए हो यहाँ पे तो शुरुआत से काम करो, क्योंकि सबका बिजनेस है, एक का बिजनेस नहीं है, ये सबका बिजनेस है, सबका साथ और सबका विकास। अकेला कोई अमीर नहीं बन सकता इस दुनिया में, कोई अकेला बना है अमीर, चलना पड़ता है सबके साथ में। लीडर का काम है जो अपनी टीम को साथ लेके चले। आर फॉर रेंज, अपनी रेंज बढ़ाना। आज तक हम अपने दायरे में काम कर रहे हैं, इस दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाएं। आज तक 10-5 किलोमीटर के अंडर काम कर रहे हैं, तो अपने दायरे को 30 किलोमीटर के दायरे में ले जाओ, 40 के ले जाओ, 50 में ले जाओ, 100 किलोमीटर के में ले जाओ। अपनी रेंज को हमेशा बढ़ाते रहो, अपनी रेंज को कम मत करो। कम होगी रेंज तो आपका बिजनेस भी डाउन जाएगा, खुद भी डाउन जाओगे, आपकी टीम भी डाउन जाएगी। तो इसलिए अपने आप को हमेशा बढ़ाते रहो। एक जगह बैठ के काम नहीं होगा, बैठे बैठे काम नहीं होगा, उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा और अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों से डर लगता है मिलने से, तो बिजनेस तो लोग ही दे रहे हैं, तो जब बिजनेस लोग दे रहे हैं तो लोगों से मिलना पड़ेगा, ये लोगों का बिजनेस है। तो इसलिए अपनी रेंज को बढ़ाओ, हर लोगों से मिलो, जिन जो लोगों को जानते हैं उन लोगों से मिलो, राइट है। किंग, अकेले किंग नहीं बनना। हम क्या है, एक बार लीडर बन गया तो हम किंग है, किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनो। खुद राजा मत बनो, राजा बनाने वाला बनो। चाणक्य चाहता तो राजा बन जाता, राइट है कि नहीं, लेकिन उसने किसको बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, नहीं बनाया। वो चाहता तो राजा बन जाता क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें काबिल थी, लेकिन वो खुद नहीं बन के दूसरे को बनाया। तो इसलिए खुद लीडर मत बनो, दूसरे को लीडर बना दो, आप तो लीडर हो। अब आपके नीचे आपकी टीम में अगर 20-30 लोग लीडर से काम कर रहे हैं तो आप सोचो कहां हो जाओ। खुद के साथ साथ अपनी टीम को डेवलप, किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनो। लीडर नहीं बनना, लीडर बनाने वाला बनो, राइट। और जब जितने ज्यादा लीडर बना दोगे, जितने ही ज्यादा लीडर बनाओगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। कभी ये मत सोचो यार ये तो मुझसे आगे निकल गए, केवल होता है कि हमारी टीम में आ जाता है, हमसे ज्यादा होशियार आ जाता है, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपसे बेहतर कोई आ रहा है ये तो आपके लिए अच्छी बात है, आपका बिजनेस को डेवलप ही करेगा, घटाएगा तो है नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे चिढ़ने लगते हैं, उसे साइड करने लगते हैं, राइट। ऐसी गलती कभी नहीं। आपसे बेहतर आ रहा है तो उसका और सम्मान करो, उसको और प्यार से आगे बढ़ाओ, राइट है कि नहीं। अपना डेवलप करो बिजनेस, और अपना किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनो, राइट है। तो नेटवर्क, ये सारा नेट का ही सिस्टम है। ट्रेनिंग तो बहुत बड़ी हो जाती है, अगर इसी को और ज्यादा करना चाहें तो आप और भी ज्यादा कर सकते हैं, राइट है कि नहीं। बिलीव करो, भरोसा होना चाहिए खुद पर, अपने अपलाइन पर और अपने टीम पर, क्योंकि भरोसे से ही बिजनेस चलता है। टीम धोखा दे सकती है आपको, लेकिन आपका अपलाइन कभी भी धोखा नहीं देगा, राइट है कि नहीं। बच्चे धोखा दे सकते हैं, बाप धोखा नहीं देता, देखा है ना। लीडर क्यों नहीं धोखा देगा, क्यों अपलाइन धोखा नहीं देगा, क्योंकि आपके साथ अगर धोखा और करेगा तो उसका बिजनेस खुद का खराब होता है। तो इसलिए टीम के साथ भी और अपलाइन के साथ भी हमेशा भरोसा कायम रखना।
अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, उन पर भरोसा करना है। गारंटी के साथ हमारे जो जितने प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट किया है और उनका अच्छा भी रिजल्ट आया है। जब मुझे विश्वास नहीं है, मैंने यूज नहीं किए प्रोडक्ट, तो अब दूसरे को क्या बता दोगे? कोई भी अगर प्रोडक्ट आता है कंपनी में, सबसे पहले खुद यूज कर देते हैं। अभी कैप लॉन्च हुई थी, सबसे पहले ऑर्डर किया, जिस दिन लॉन्च हुई उसी दिन ऑर्डर लगा दिया। दूसरे का भरोसा क्या करना, अपना खुद यूज करके देखें, अच्छा है। और उसी टाइम मैंने मंगाई जो कैप, उसके बाद जो ऑर्डर आ गया अभी तक, आप सोच सकते हो सभी ने ऑर्डर कर दिया अपने कैप। तो बिजनेस सब घटा है बढ़ा है। तो इसलिए भरोसा है आपको, आपका अपने प्रोडक्ट पे तो चलेगा। अगर खुद को ही भरोसा नहीं है तो नहीं। सारा खेल क्या है? मानने का। जो मानता है वही होता है, राइट नहीं? जो नहीं मानेगा कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट पे, कंपनी पे भरोसा करना चाहिए। अपना क्लाइंट पे भरोसा करो, अपने टीम पे भरोसा करो। कभी भी कोई क्या बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे लोग तो टांग खींचने वाला है, राइट है कि नहीं? अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो एक दिन में सारी चीजें समझ में नहीं आती, राइट है कि नहीं?